हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ की वैकेंसीज के बारे में। टोटल कितने पद आए हैं इसमें, किस डेट से फॉर्म अप्लाई होंगे और लास्ट डेट आपकी क्या होगी। इस चीज़ के बारे में हम आज पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इसी तरह आपको हर वैकेंसीज की जल्द अपडेट यहाँ मिलती रहेगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। हम सभी गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, उन सभी की अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आरआरबी भर्ती 2024 या जिसे हम बोलते हैं आरपीएफ की वैकेंसीज। तो इसकी जो आवेदन की दिनांक है वो होगी आपकी 15 अप्रैल से स्टार्ट। कौन सी डेट से? 15 अप्रैल से। ठीक है। और वहीं अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो वो है आपकी 14 मई। देख सकते हैं आप, क्या है? 14 मई। यहाँ मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है, इसीलिए सब नोट डाउन करके रखा है। नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी होती हैं सब उलझ जाते हैं, इसीलिए यहाँ बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अब वहीं अगर टोटल पद की बात करें तो टोटल पद है हमारे पास 4660। कितने हैं? 4660। वहीं अगर हम बात करें एसआई की तो जिसके हैं 452 पद, और कांस्टेबल की जिसके हैं 4200 पद, 208 पद। तो टोटल कितने हो गए आपके? 4660 पद। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टोटल कितने हैं? 4660 पद। ठीक है। अब वहीं अगर हम एज की बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए? एज के लिए आपको सिंपली ये देखिए, अगर एसआई की बात करें तो 20 से 28 होनी चाहिए। कितनी? 20 से 28। ये जनरल वालों की बात चल रही है। ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 20 से 28। वहीं कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 28 होनी चाहिए। और वहीं अगर हम वेतन की बात करें तो एसआई का जो वेतन होगा 35,400 रुपये होगा। ठीक है। इसके बाद आपके अलाउंस वगैरह होते हैं काफ़ी सारे, तो टोटल मिला के आपकी, अगर हम एसआई की बात करें तो 60,000 प्लस जा सकती है, और कांस्टेबल की बात करें तो 35 से 40 आराम से बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ कांस्टेबल का वेतन है 21,700 रुपये। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो हमारा वेतन हो चुका है और एज बता दी है मैंने, 20 से 28 कांस्टेबल के लिए, 18 से 28। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आयु में छूट की, तो आयु में दी गई है 3 वर्ष की छूट। कितनी? 3 वर्ष की छूट, ड्यू टू कोविड रीजन। तो कोविड के चलते इन्होंने कितने साल की छूट दी है आयु में? आपकी एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है। क्योंकि पिछली भर्ती की अगर हम बात करें तो पिछली भर्ती में थी 20 से 25, और वहीं कांस्टेबल में थी 18 से 25। जो अब 25 से हो चुकी है 28, और ये भी 25 से हो चुकी है 28। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही फायदे। अब अगर हम भर्ती की बात करें तो इसमें टोटल 3 चरण होते हैं। कितने? 3। एक होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा, कंप्यूटर पर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। अब वहीं बात करें तो उसके बाद आपका होगा पीईटी और पीएमटी। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएमटी यानी फिजिकल मेजर टेस्ट, जिसे हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। इन तीनों में से अगर आपका एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका पूरा प्रोसेस, जितनी भी मेहनत करी, सब बेकार हो जाएगी। सबसे पहले आपको सीबीटी क्लियर करना होगा, फिर आपको पीईटी क्लियर करना होगा, और फिर पीएमटी। ये दोनों एक ही दिन होंगे। पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजर टेस्ट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक आ जाती है, मार्कशीट में या डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह जो भी, तो उसे आप अभी सही करा लीजिए, क्योंकि बाद में ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक मिस्टेक से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहीं अगर हम कांस्टेबल या एसआई के लिए क्या होना चाहिए, कहाँ तक पढ़ाई की होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कांस्टेबल के लिए सिंपल है, आपको 10th होना चाहिए। 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आप
कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो। और वहीं अगर एसआई की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मैंने अभी पहले भी बताया है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। और टाइम होगा आपका 90 मिनट, जिसमें सब्जेक्ट होंगे आपके जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। इसमें उनके लिए सबसे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंग्लिश में वीक होते हैं या उन्हें लगता है कि हाँ इंग्लिश नहीं कर सकते, तो ये सबसे बढ़िया उनके लिए है। ठीक है। इनमें क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के 50, मैथ के 35 और रीजनिंग के 35। अगर हम इन्हें टोटल करें तो आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 120। अगर हम तीनों का टोटल करें तो 120, और वहीं 120 का ही मार्क्स होते हैं आपके। ठीक है। क्या बताया मैंने अभी, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है, मैथ के 35 है, रीजनिंग के 35। टोटल क्वेश्चन हुए 120, 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। कितनी होगी निगेटिव मार्किंग? 1/3 की। तो आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो होगी आपकी 1/3 की। ठीक है। जब आप 1 यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा उसमें से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट होगी। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब वहीं अगर हम बात करें पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल के लिए आपको चाहिए 1600 मीटर की दौड़, जो करनी है आपको 5 मिनट और 45 सेकंड में। और वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए चाहिए आपको 800 मीटर की दौड़, जो आपको करनी है 3 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल में होगी लॉन्ग जंप 14 फीट और फीमेल में लॉन्ग जंप होगी 9 फीट। ठीक है। और हाई जंप की अगर हम बात करें तो मेल में होगी 4 फीट और फीमेल में होगी 3 फीट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आराम से हो सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारी अभी से शुरू करनी होगी फिजिकल के लिए आपके, क्योंकि बाद में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिजिकल इसका हार्ड होता है थोड़ा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिजिकल हार्ड ही होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे तैयारी नहीं हो पाती है फिजिकल की। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप फिजिकल भी ऐड कर लीजिए, फिजिकल के लिए अलग से टाइम दे दीजिए, तो आपका फिजिकल इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 16 मीटर आपको 5 मिनट में करनी है, 800 मीटर 3 मिनट में करनी है। ठीक है। और ये जब ही मुमकिन होगा जब आपकी डेली प्रैक्टिस होगी। चलिए अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इसमें जनरल और ओबीसी के लिए है 165, मेल के लिए है। ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 157। और वहीं अगर हम एससी एसटी की बात करें मेल में तो 160 सेंटीमीटर है, और वहीं अगर हम फीमेल में बात करें तो 152 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये पूरी डिटेल्स आपको बता दी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 1/3 की मार्किंग है निगेटिव, और 3 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस में है 50 क्वेश्चन और रीजनिंग में है आपके 35 क्वेश्चन, और वहीं मैथ में भी आपके 35 क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन हुए 120 मार्क्स के। ठीक है। मैं पूरी डिटेल आपको दे चुकी हूँ। बस 1 महीना है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो कंप्लीट करा लीजिए और अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपसे कोई फॉर्म फिल नहीं होता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं वो भी वीडियो बनाकर डाल दूंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ नाइस डे।